बेल आइकॉन पागल है फिर भी उसको प्रेस कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। कुछ साल पहले मैं एक शहर के बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वो 10 फ्लोर्स की थी और मैं 8वें फ्लोर पे रहता था। वो एरिया काफी खराब था, वहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते थे। मैं जल्दी उस एरिया से मूव आउट करने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मैंने अपने नेबर से कभी जान पहचान बढ़ाने की या फिर बातचीत करने की कोशिश नहीं की। एक शुक्रवार की रात मैं अपने ऑफिस से काम करके अपने घर में आ रहा था। मैं अपने बिल्डिंग के एलिवेटर के अंदर आया और मैंने अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया। जब दरवाज़ा खुला मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पे मास्क थे और उसने हुडी पहनी हुई थी। जिस एरिया में मैं रहता था उस एरिया में फ्लू के चलते मास्क डालना एक कॉमन बात थी। हेलो, मैंने उसे पोलाइटली कहा, लेकिन उस इंसान ने आंसर नहीं किया। जैसे ही मैं एलिवेटर से बाहर आ रहा था उसने मुझे रफली पुश किया और वो एलिवेटर के अंदर चला गया। एलिवेटर के अंदर जाते ही वो शायद ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लग गया। बेवकूफ़ इंसान, मैंने खुद से ही मटर किया। मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गया। मैं स्ट्रेट अवे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के अंदर जब मैं अपने हाथ धो रहा था तब मैंने अपने सामने वाले मिरर में ग्लांस किया। उस मिरर में मैंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। मेरे शर्ट के स्लीव पे एक डार्क रेड दाग था। वो शायद खून था। फिर मुझे याद आया उस रूड इंसान के बारे में जिसने मुझे एलिवेटर में धक्का दिया था। मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। मुझे पता नहीं वो ब्लड मेरे शर्ट पे कैसे आया, लेकिन मुझे उस आदमी पे शक था। मैंने इमीडिएटली फ्रंट डोर लॉक किया। मैंने उस शर्ट को ट्रैश में डाल दिया और मैंने शॉवर ली। इस चीज़ के बारे में सोचकर उस रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन शनिवार को मुझे एक अट्रैक्टिव यंग लड़की के साथ डेट पे जाना था। इसी के चलते मैं तैयार हो रहा था एंड आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू लीव। तभी मैंने अपने दरवाजे की रिंग बेल सुनी। ओह, अब ये कौन हो सकता है, मैंने इरिटेशन में खुद से ही मटर किया। मैं ऑलरेडी अपने डेट के लिए लेट था और मुझे और समय वेस्ट नहीं करना था। मैंने अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। मैंने देखा एक पुलिसमैन मेरे अपार्टमेंट दरवाजे के बाहर खड़ा है। क्या हुआ, मैंने लाउडली दरवाज़ा बंद रख के ही उस पुलिसमैन से पूछा। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, उसने पोलाइटली कहा। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। कल रात को आपके बाजू के अपार्टमेंट में एक मर्डर हुआ है। मैं अपने डेट के लिए ऑलरेडी लेट था और मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना था। सॉरी ऑफिसर, मैंने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा है, मैंने झूठ कहा। लेकिन शायद तुम हमें इससे रिलेटेड हेल्प कर सकते हो, पुलिस ने कहा। क्या तुम्हें किसी पे शक है? क्या तुम एटलीस्ट दरवाज़ा खोल के बात कर सकते हो? मैं पिछली रात घर पे नहीं था, मैंने फिर से झूठ कहा। सॉरी ऑफिसर, मैं इससे रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ऑलराइट सर, पुलिसमैन ने रिस्पॉन्ड किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। पुलिसमैन वहाँ से निकल गया और मैंने कंटिन्यू किया अपना डेट के लिए रेडी होना। अगले कुछ दिनों के लिए मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। मेरे अपार्टमेंट के बाजू के नेबर का मर्डर हुआ था। वो एरिया काफ़ी अनसेफ था। आई वॉज ग्लैड आई वॉज मूविंग आउट सून। मुझे इस बात के गिल्ट भी फील हो रही थी कि मैंने उस पुलिस ऑफिसर से झूठ कहा। आफ्टर ऑल आई हैड सीन द मर्डरर। इवन दो मैंने उस मर्डरर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन पुलिस को मैंने जो कुछ भी देखा अगर मैंने वो बता दिया होता तो शायद कुछ काम आता। समटाइम्स क्राइम्स आर सॉल्व्ड बाय वन लिटिल डिटेल। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या पुलिस ने उस मर्डरर को पकड़ने में कामयाब हुए होंगे, क्या वो केस सॉल्व हुई होगी। मैंने टीवी ऑन किया और लोकल न्यूज़ चैनल लगाया, लेकिन न्यूज़ चैनल पे कोई भी मर्डर के बारे में बात नहीं हो रही थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तब मैंने एक गंदी सी स्मेल हमारे अपार्टमेंट के हॉलवे में से आती हुई नोटिस की। वो स्मेल शायद मेरे नेक्स्ट डोर अपार्टमेंट में से ही आ रही थी। मैं बिल्डिंग सुपरवाइजर के पास गया और मैंने उसे उस स्मेल के बारे में बताया। जब मैंने मेरे नेक्स्ट डोर अपार्टमेंट में हुए मर्डर के बारे में बताया तब वो सुपरवाइजर काफी शॉक हुआ। उसने कहा इस बिल्डिंग में कोई भी मर्डर नहीं हुआ है। मैंने उसे कन्विंस किया ऊपर मेरे फ्लोर पे आके उस स्मेल को चेक करने के लिए। जब वो मेरे फ्लोर पे आया ऑफ कोर्स उसको भी वही भद्दी स्मेल आई। उसने मास्टर की से मेरे नेक्स्ट डोर अपार्टमेंट को खोला। जब हमने उस अपार्टमेंट का नज़ारा देखा तब हम दोनों भी हॉरिफाइड हुए। मेरा नेबर फ्लोर पे पड़ा था, उसके इर्द गिर्द खून था। वो वहाँ पे काफ़ी दिनों से पड़ा था। आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग मुझे समझा कि जो इंसान मुझे लिफ्ट में मिला था वही मर्डरर था।
और वही मर्डरर अगले दिन मुझे मारने के लिए पुलिस के कपड़े डाल के आया था। थैंकफुली मैंने दरवाज़ा नहीं खोला एंड आई वॉज सेव्ड।